फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज एक बिगिनर ट्रेडर को मैं एक नया फ्रेमवर्क बताने वाला हूँ जिससे वो हेल्प करेगा एक ट्रेडर को साइकोलॉजी बिल्ड करने में। साइकोलॉजी मीन्स कि मैं यहाँ पे कोई बड़ी साइकोलॉजी टिप नहीं देने वाला हूँ। साइकोलॉजी कैसे सही कर सकते हो वो टिप नहीं देने वाला हूँ। मैं एक प्रॉब्लम के बारे में आपको बताता हूँ। जब भी एक ट्रेडर ट्रेड लेने जाता है तो उसके अंदर एक सेल्फ डाउट होता है कि अगर ये ट्रेड नहीं चला तो, अगर ये ट्रेड लॉस हो गया तो क्या होगा। एंड जब भी वो ट्रेड ले लेता है तो जो छोटा प्रॉफिट होता है उसको बुक कर लेता है, एंड जब भी लॉस होता है उसको होल्ड कर लेता है एंड बड़ा लॉस हो जाता है। प्रॉफिट को कभी होल्ड नहीं कर पाता एंड लॉसेस को होल्ड कर देता है जिससे वो बड़ा लॉस बुक करता है। तो मैं एक ट्रिक एंड एक पाथ आपको बताने वाला हूँ, एक फ्रेमवर्क बताने वाला हूँ जो आपको हेल्प करेगा बिगिनर ट्रेडर को अपने साइकोलॉजी को सही करने में। तो मैं अभी आपको बता देता हूँ कि जब भी आप मार्केट में आते हो तो आपको पहले आइडेंटिफाई करना है कि आपको कौन से सेगमेंट में ट्रेड करना है। अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हो तो आपके पास दो ही सेगमेंट होते हैं, लाइक स्टॉक हो गया एंड ऑप्शन, फ्यूचर एंड ऑप्शन हो गया। मैं यहाँ पे कमोडिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, एमसीएक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इन दोनों ऑप्शन की बात कर रहा हूँ जो एक बिगिनर ट्रेडर को पहले दिखा जाता है। एक तो होता है स्टॉक एंड दूसरा होता है फ्यूचर एंड ऑप्शन। करेक्ट। फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी ज़्यादातर लोग ऑप्शन को ट्रेड करना चाहते हैं एंड ऑप्शन में ऑप्शन बाई करना चाहते हैं। तो जब भी कोई न्यू ट्रेडर मार्केट में आता है तो पहले वो शिफ्टेड हो जाता है ऑप्शन की तरफ, जबकि आपको पहले स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए, छोटे छोटे क्वांटिटी में ट्रेड करना चाहिए। लेकिन मैक्सिमम ऑफ द पीपल ऑप्शन में शिफ्ट हो जाते हैं क्योंकि वो उनको बड़ा प्रॉफिट बनाना होता है बहुत जल्दी। तो अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो वहाँ पे आपके लिए दो ऑप्शन होता है, आइदर आप ऑप्शन बाय कर सकते हो या फिर ऑप्शन को सेल कर सकते हो। ऑप्शन बाय करना चाहते हो तो आपके लिए 4,000 या 5,000 मैक्स टू मैक्स आपको एक लॉट बाय करना है तो 7-8 हज़ार में हो जाएगा। लेकिन जहाँ को आपको ऑप्शन सेल करना है, बैंक निफ्टी और निफ्टी की बात मैं कर रहा हूँ, जहाँ पे आपको ऑप्शन सेल करना है आपको मिनिमम से मिनिमम पकड़ लो 90,000 से 1 लाख तो लगने वाला है। करेक्ट। 90,000 से तो 1 लाख लगने ही वाला है। तो यहाँ पे बात आ जाती है कि बहुत लोग ये बोलते हैं हमारे पास 90,000 1 लाख तो नहीं है, कैपिटल में सिर्फ 10-12 हज़ार है, इसीलिए हम ऑप्शन बाई करते हैं, इसीलिए हम हर दिन ऑप्शन बाई करना प्रीफर करते हैं। देखो, अगर आपके पास कैपिटल कम है और ऑप्शन बाय करना चाहते हो तो आप तो ये समझ लो कि आपका पैसा बनाना तो वही के कभी भी आप ऑप्शन से पैसा नहीं बना पाओगे। एंड बाइंग में तो रेशियो वैसे भी खराब है, सिर्फ 33% ही पैसा बना पाते हैं। करेक्ट। अगर आप बाइंग का प्रोबेबिलिटी देखोगे तो 33% होता है कि आप जीत सको। तो ऐसे में अगर आप बोलो कि मेरे पास कैपिटल कम है इसीलिए मैं ऑप्शन बाय करता हूँ, तो ऐसे नहीं चलेगा। ऑप्शन बाई तभी किया जाता है जब मार्केट में मोमेंटम होता है। ऑप्शन सेलिंग तभी किया जाता है कि जब मार्केट एक जोन के अंदर होता है। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपको कभी ऑप्शन बाय करना है, कभी ऑप्शन सेल करना है। तो अभी ये बोलो कि मैं तो ऑप्शन सेल नहीं कर सकता, मेरे पास तो अकाउंट में 10,000 है। ठीक है, अभी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपके पास अकाउंट में 10,000 है तो कैसे आप उसमें प्लान कर सकते हो। पहले समझ लीजिए कि आपके पास अकाउंट में 10,000, तो आपको हफ्ते का हर दिन ट्रेड नहीं लेना है। लाइक वीक में 5 दिन ही ट्रेडिंग होता है, सैटरडे एंड संडे छुट्टी रहता है। तो आपको वीक में हर दिन ट्रेड नहीं लेना है। समझ लीजिए आज मंडे है, करेक्ट। मंडे में मार्केट अच्छा खासा मोमेंटम दिया, अपसाइड मोमेंटम दिया। ट्यूसडे को भी एक अच्छा खासा मोमेंटम दिया, 600-700 पॉइंट पे मोमेंटम दिया। अभी आपको ये देखना है कि मैंने मंडे में तो ऑप्शन बाइंग के पैसा कमा लिया, ट्यूसडे भी ऑप्शन बाइंग में पैसा कमा लिया, अभी वेडनेसडे को आपको स्किप करना पड़ेगा। शायद हो सकता है वेडनेसडे एंड थर्सडे हो सकता है कि मार्केट एक साइड वेज चला जाए या जोन के अंदर चला जाए, एक छोटा सा जोन के अंदर चला जाए। तो यहाँ पे मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, जब भी आप ऑप्शन बाय कर रहे हो, आपके पास कैपिटल कम है, तो फोकस करो कि आप हफ्ते में शायद 1-2-3 या मैक्स टू मैक्स 3 दिन ऑप्शन बाई कर पाओ, एंड उतने ही दिन आप ऑप्शन बाइंग करो। रेस्ट 2 दिन जो है, मतलब 2 दिन 5 बजे 3 बजे 2 दिन बचते हैं, उसको छोड़ दो। आप उसके दिन आप सिर्फ मार्केट को ऑब्जर्व करो, मार्केट कैसा चल रहा है, कैसा ट्रेड कर रहा है, उस दिन ऑप्शन बाई करने की कोई जरूरत। अभी ये बात आ जाती है जिसके पास लाइक 30,000 कैपिटल है, 30 से 40,000 कैपिटल है। करेक्ट। समझ लीजिए एक पर्सन के पास 30 से 40,000 कैपिटल है, तो आप एक लॉट ऑप्शन सेल भी कर सकते हो मार्जिन लेके। अभी आप यूट्यूब में चले जाओ और सर्च करते हो हाउ टू सेल ऑप्शन इन 30K 40K, आराम से बहुत सारे वीडियो आ जाएंगे, उससे सीखो कि कैसे 30 एंड 40K भी ऑप्शन सेल किया जा सकता है। अभी आ जाते हैं जिनके पास 1 लाख रुपये कैपिटल है या 2 लाख रुपये कैपिटल। समझ लीजिए आपके पास अच्छा खासा पैसा है अकाउंट में एंड हम ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हो। पहले मैं बता दिया कि आपको आइडेंटिफाई करना है, आपको स्टॉक में ट्रेड करना है, ऑप्शन में ट्रेड करना है। अगर आपको ऑप्शन में ट्रेड करना है, क्योंकि मैक्सिमम पीपल ऑप्शन में भी आ जाते हैं ट्रेड करने के लिए,
तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आपके पास अकाउंट में 1 लाख रुपये कैपिटल है तो आप कैसे ट्रेड कर सकते हो एंड कैसे साइकोलॉजी को उसमें सही से यूज़ कर सकते हो। करेक्ट, समझ लीजिए आपके पास अकाउंट में 1 लाख रुपये कैपिटल है। करेक्ट, ये 100K मतलब 1 लाख रुपये, 1 लाख रुपये कैपिटल है आपके अकाउंट में एंड आप ट्रेड करना चाहते हो ऑप्शन में। तो आपका फोकस ये होना चाहिए, जब भी मैं हफ्ते में ऑप्शन बाय कर रहा हूँ, वीक में ऑप्शन बाय कर रहा हूँ, वीक में 5 दिन होता है, 5 में 2 दिन में ऑप्शन बाय करो, 3 दिन में ऑप्शन सेल करने के लिए कोशिश करो, ना कि ऑप्शन बाय करने की कोशिश करो। ठीक है, एंड उसमें भी आपको फोकस करना है, जब भी आप ऑप्शन बाय कर रहे हो मैक्स टू मैक्स आप 10 से 12 हज़ार के अंदर ही ऑप्शन बाय करो। जो आपका मतलब ट्रेड में कैपिटल यूज़ होता है, जो जितने का आप ऑप्शन बाय करते हो वो 10 से 12 हज़ार के अंदर ही आना चाहिए। उतना से जितने आप कम कर सकते हो वो सही रहेगा, उतने से तो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उसके अंदर ही आपको बाय करना चाहिए। लाइक 7,000, 8,000, 9,000, 5,000, जितना 10 से 12 हज़ार के नीचे होगा ये सही रहेगा आपके लिए। क्योंकि आज ए बिगिनर आपको पता नहीं मार्केट कैसे मूवमेंट करता है और कहाँ पे आपको किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए, तो आपको थोड़ा सा तो अलर्ट रहना पड़ेगा कि इससे क्या करना है। ओके, आपको अब ये प्रैक्टिस तो हो गया होगा कि 10 से 12 हज़ार में कैसे ऑप्शन बाय करना है एंड 5-7 हज़ार में भी कैसे ऑप्शन बाय करना है। 5-6 महीने आप इसमें ट्रेड किए, 10 से 12 हज़ार में प्रैक्टिस हो गया। एंड जैसे मैंने बताया कि आप 1 लाख रुपये आपके पास है तो आप एक लॉट तो ऑप्शन सेल भी कर सकते हो। ये सब होने के बाद धीरे धीरे क्वांटिटी को इंक्रीज करने के लिए ट्राई करो। लाइक आप समझ लीजिए आप बैक निफ्टी ट्रेड करते हैं, ठीक, उसमें जो लॉट्स जो होता है वो 15 होता है। क्वांटिटी को कैसे इंक्रीज करना है, समझ लीजिए आज मंडे है, करेक्ट, मैं वीक के स्टार्ट से एग्जांपल ले रहा हूँ। मंडे है, उस दिन आपने 30 लॉट पे ट्रेड किया, सॉरी 30 क्वांटिटी में ट्रेड किया, जो कि होता है 2 लॉट में ट्रेड किया। ट्यूसडे में आपने 2 लॉट से ट्रेड किया, मतलब 30 क्वांटिटी से ट्रेड किया। वेडनेसडे को आपको क्वांटिटी एकदम कमा देनी है, 15 कर देनी है, या उस दिन बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी वाइज आपका 2-3 प्रॉफिट हो चुका है बड़े क्वांटिटी में, और भी शायद हो सकता है लॉस भी हो जाए, तो उस दिन शायद आपको ट्रेड को अवॉइड करना है या क्वांटिटी एकदम कमा देनी है। इस तरह से अगर आपको धीरे धीरे क्वांटिटी इंक्रीज करेंगे, पहले 6 महीने 10 से 12 हज़ार में ट्रेड किए 1 लॉट में, फिर उसके बाद और एक 6 महीने 2 लॉट में ट्रेड किए, उसके बाद 1-1.5 साल बाद आपको क्वांटिटी धीरे धीरे इंक्रीज करनी है। लाइक अभी जैसे आप 2 लॉट में ट्रेड करते हैं, उसके बाद 3 लॉट कर देना है, उसके बाद 4 लॉट कर देना है, एंड उसके हिसाब से आपको प्लान करना है कि जिस दिन 1-2 दिन मेरा प्रॉफिट हो गया उसका नेक्स्ट दिन में उसको कैसे प्लान करना है। एंड लास्ट आपको ये फोकस करना है, आपको पहले आइडेंटिफाई कर देना है कि आज के दिन में कितना लॉस कर सकता हूँ। प्रॉफिट को 1 मिनट के लिए भूल जाओ, आपको ये फोकस करना है कि मैं कितने क्या प्रॉफिट कर, मतलब कितने क्या लॉस कर सकता हूँ। मैं मैक्स टू मैक्स में कितना लॉस करता हूँ। शायद किसी का कैपेसिटी होगा कि वो 1,000 लॉस कर सके, किसी का होगा वो 500 रुपये लॉस कर सके, किसी के लिए 2,000 रुपये लॉस कर सके। उसको आपको आइडेंटिफाई करना हो कि मैक्स टू मैक्स में कितना लॉस कर सकता हूँ, कितना प्रॉफिट कर सकता हूँ। प्रॉफिट को सब भूल जाओ, लेकिन लॉस पे फोकस करो कि मैक्स टू मैक्स में कितना लॉस कर सकता हूँ। मेरा लॉस का कैपेसिटी है 10,000 रुपये, ठीक है, मेरे पास 10 लाख रुपये है एंड मैं 10,000 रुपये लॉस ले सकता हूँ, मैक्स टू मैक्स 10,000 रुपये लॉस ले सकता हूँ। अगर उस दिन मैंने ओवर ट्रेडिंग करके उसको 40K कर दिया या 50K कर दिया, उस दिन मेरे लिए एक टेंशन की रात हो जाएगी, क्योंकि उसको मुझे रिकवर करने के लिए दिक्कत हो जाएगी। 40 to 50K मुझे रिकवर करने के लिए मुश्किल हो जाएगी। 10,000 मैंने लॉस किया, 10,000 मुझे रिकवर करने में कोई बड़ी मुश्किल नहीं आएगी, लेकिन 40 to 50K को मुझे रिकवर करने में बहुत बड़ी मुश्किल आएगी। तो ये आपको आइडेंटिफाई करनी कितना मैं लॉस ले सकता हूँ। एक बार मेरा SL हिट हो गया, एक बार मेरा मैक्सिमम लॉस हिट हो गया डे में, उस दिन में ट्रेडिंग बंद कर दो, फिर नेक्स्ट डे हम देखने की ट्रेडिंग कैसे क्या कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका, मैं तो बोलता हूँ मैक्स टू मैक्स ऐसे आप कर लो। अगर आपको आज लॉस हुआ है, समझ लीजिए आपको 1,000 रुपये का लॉस हुआ, अगर आपका मैक्स टू मैक्स आपका मैक्सिमम लॉस है वो 3,000 का है और 1,000 का लॉस हो चुका है, तो उस दिन ट्रेडिंग बंद कर दो, ठीक है, क्योंकि 1/3 आपका जो लॉस है वो हो चुका है ट्रेडिंग। दूसरे पे शिफ्ट हो जाओ। अगर आपका पास 500 रुपये में लॉस हो गया है और आपका 500 लॉस हो गया और मैक्स आपका जो लॉस लिमिट है वो 3,000 है, तो फिर भी और एक ट्रेड आप ले सकते हो उसको रिकवर करने के लिए, और एक ट्रेड ले सकते हो। एंड उसके बाद भी अगर वो लॉस रिकवर नहीं हुआ तो उस दिन के लिए आप ट्रेड बंद कर दो, कि मैक्स टू मैक्स आपको दिन का 2 ट्रेड करना है, आपकी कैपिटल के अकॉर्डिंग आपको मैक्सिमम लॉस फिक्स करना है और उसके हिसाब से आपको ट्रेड करना है। नहीं कि आपका मैक्सिमम कैपिटल जो मतलब रिस्क लिमिट है वो 3,000 है, आप समझ चलो 3,000 और थोड़ा बढ़ा देते 5,000 कर देते हैं, क्या आप उसको रिकवर कर सकते? पहले ये सोचो कि मैं अगर 5,000 लॉस करता हूँ, क्या उसको मैं रिकवर कर पाऊँगा? रिकवर करने के लिए कितने दिन लगेगा? एंड लास्ट में 5,000 लॉस करके शांति से सो सकता हूँ कि नहीं?
ये सब आइडेंटिफाई करने के बाद लास्ट आपको ये फॉलो करना है कि जब भी आप ट्रेड करने जा रहे हो, माइंड में ये रखो, अगर मैंने 100 में बाय किया, 80 पे सेल है मेरा, टारगेट हमेशा रखो 140 या 150, तभी आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन होकर रहेगा। एंड ऑफ द मंथ आपके अकाउंट में प्रॉफिट रहेगा, क्योंकि प्रॉफिट होने के बाद भी किसी किसी का लॉस दिखाता है एंड ऑफ द मंथ, क्योंकि ब्रोकरेज एंड चार्जेस और लग जाते हैं। तो इस तरह का आपको फ्रेमवर्क फॉलो करना है। इस तरह का आप फ्रेमवर्क फॉलो करते हो तभी आपके लिए सही रहेगा। एज ए बिगिनर के लिए तो ये सही रहेगा, क्योंकि जैसे सेबी का डाटा आता है कि 90% या 91% ऑफ ट्रेडर लूज़ करते हैं। तो यूट्यूब में तो बहुत बार की स्ट्रैटेजी है, मतलब क्लासेस, ट्रेडिंग क्लासेस तो अंधाधुंध चल रहा है, तब भी क्यों एक ट्रेडर लॉस कर रहा है ना, इतने ट्रेडर क्यों लॉस करें। आप किसी स्ट्रैटेजी को गलत नहीं बोल सकते, किसी इंडिकेटर को गलत नहीं बोल सकते, या मार्केट में भी कभी गलत नहीं बोल सकते। एंड ऑफ द डे अगर आप पैसा लूज कर रहे हो आपकी साइकोलॉजी के हिसाब से, तो फोकस करो कैसे साइकोलॉजी आपका स्ट्रॉन्ग हो सके। जैसे मैंने बताया कि पहले 15 क्वांटिटी से ट्रेड करो, उसके बाद 30 क्वांटिटी से ट्रेड करो, और उसके बाद धीरे धीरे आपका लॉट साइज इंक्रीज करो।